जो भी जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं, उन सबके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत सिंपल टॉपिक है। बस जैसे मैं बोला, तुम्हारा थोड़ा मेमोरी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। ये ट्रायंगल है तुम्हारा, राइट? अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी, ये उसका ट्रायंगल का साइड्स होता है, एज यू नो दिस, राइट? हमको पता है साइन रूल क्या है। साइन रूल वही ए अपॉन साइन ए, उल्टा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, जिसका वैल्यू कांस्टेंट के होता है, राइट? जिसको हम के को अगर हमने 1 लिया, हम मोस्टली 1 ही लेते हैं, तो साइन ए का वैल्यू ए बन जाता है, साइन बी का वैल्यू बी, साइन सी का सी, एंड सो ऑन। ये साइन रूल था। फिर हमने देखा कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल फॉर्मूला कॉस ए, अगर ए है यहाँ पे तो ए को माइनस करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखना यहाँ पे एंगल ए रहा तो माइनस को करना है, बाकी ये पैटर्न सेम जाएगा। वही अगर किसी ने बोला कॉस बी क्या है, तो बी है इसीलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, सी के लिए सेम। और तीसरा हमने देखा था प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। कैपिटल वाले तुम्हारे एंगल्स हैं, स्मॉल वाले साइड्स हैं, ये हमने देखा था। अब ये तो नॉर्मल था, लेकिन अब हाफ एंगल फॉर्मूलीज क्या है देखना। हाफ एंगल फॉर्मूलीज 3 है। पहला वाला साइन ऑफ a/2, a/2 लर्न करो, बाकी सब सिंपल है। फिर दूसरा है तुम्हारा कॉस ऑफ a/2, साइन a/2 कॉस a/2, दोनों लर्न हो गए तो tan a/2 अपने आप आ जाएगा। बस पैटर्न वही याद रखना है। इसको लर्न कैसे करेंगे देखो, साइन a/2, ये a/2 साइन का एंगल है, a/2 कॉस का एंगल है, a/2 tan का एंगल है। साइन a/2 के फॉर्मूले में यहाँ पे n है, n फॉर नो, नहीं a नहीं चाहिए तो क्या, अंडर रूट में। देख लेना क्या बता रहा हूं मैं, a है, a को छोड़ के s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी, बात खत्म। क्या सीन था देखो, साइन ऑफ a/2 है तो s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। वही अगर ये साइन ऑफ b/2 हुआ, व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर बनेगा? कोई बता सकता है मुझको? साइन ऑफ अंडर b/2 रूट था तो एस अंडर माइनस रूट ए, में एस एस माइनस सी माइनस सी अपॉन माइनस ए सी सी। AC। अपॉन ए अपॉन AC, ठीक है। साइन न साइन न फॉर नहीं, साइन न फॉर नहीं, ए नहीं चाहिए तो यहाँ पे तुम सब सच बक, कैसे, साइन में सब सच बक, साइन साइन है सब सच बक, बाकी तुम बाकी सब निकाल लोगे। देखो साइन का लास्ट में n है, n फॉर नहीं, मेरे को a नहीं चाहिए फॉर्मूले में, तो अंडर रूट में s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। कोई बताएगा मुझको साइन ऑफ c/2 क्या बनेगा? फिर साइन ऑफ c/2 क्या बनेगा? c नहीं चाहिए, c एस नहीं माइनस एस ए चाहिए, माइनस ए, प्लस एस माइनस माइनस बी एस माइनस बी कॉमा डिवाइड बाय ए बी। ए बाई। ठीक है, ए बी। एस तो ये माइनस साइन ए हो बी गया। अपॉन बाकी हाँ, बाकी सब कर लोगे तुम लोग, बाकी कुछ नहीं, बस एक को लर्न करना है, बाकी सबको लर्न नहीं करना। कॉस a/2, कॉस स मींस एस, एस मींस एस, एस चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए चाहिए, कॉस एस फॉर यस, यस वाला मतलब चाहिए, तो फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये थोड़ा थोड़ा दो में हार्डली, ये ना 3 मिनट की बात है, बस एक बार ये दो लर्न हो गए ना, बाकी सब पूरा चैप्टर खत्म हो गया फिर तुम्हारा। देखो साइन में क्या था, ए नहीं चाहिए था तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस में a/2 है, ए चाहिए, तो एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो बता सकते हो तुम लोग कॉस ऑफ c/2 क्या बनेगा? तो बताएगा कॉस ऑफ एस इंटू c/2 एस क्या अंडर रूट बनेगा? माइनस एस बी इंटू एस अपॉन माइनस बी अपॉन अपॉन सी बी अपॉन सी। ए ए सॉरी बी, ए बी अबे ए बी ना, ए बी ना, जो बाकी वो लिखना है ना। अगर cos ऑफ c/2 होता, सॉरी b/2 होता, अब क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस बी एस अपॉन माइनस बी ac। अपॉन ए सी ac या ab या कुछ बरोबर है ना, ac। तो ए बताओ, सी तो बताओ साइन ऑफ b/2 क्या बनेगा? साइन ऑफ b/2, साइन b नहीं चाहिए तो s माइनस ए, एस माइनस एस सी माइनस अपॉन सी ए सी। अपॉन ए। ठीक है। अब तुम्हारे पास एक बात बताओ, तुम्हारे पास साइन भी है, तुम्हारे कॉस कॉस भी है, तुम टैन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। टैन के लिए क्या करना है, फिर इन दोनों का रेशो। जब तुम इन दोनों का रेशो लोगे तो सीधा मैं शॉर्टकट समझा दे रहा हूँ, उसी को रट लेना। देखें अब ये कैसा बनेगा, टैन a-2 का अंडर रूट में ये ऐसा बनेगा s माइनस बी
s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस a। एक बार फॉर्मूले कंफर्टेबल हो जाए तो इसके और इम्प्रोवाइज वर्जन्स भी आते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे जा इसका ये किसका फॉर्मूला है, tan a by 2 का। एक बार बताओ tan a by 2 को लर्न कैसे करोगे। देखो tan क्या होता है, sin by tan क्या होता है, sin by cos। sin में कौन है, s माइनस b, s माइनस c ऊपर आ गया, और cos का जो है ना s इंटू s माइनस से नीचे आएगा। तो बताएगा कोई tan ऑफ c by 2 क्या बनेगा, tan ऑफ c by 2। तो tan ऑफ c by 2 के लिए क्या करो, sin c by 2 को उठाओ और cos c by 2 से डिवाइड कर लो। अब tan c by 2 क्या आएगा, tan c by 2 आएगा sin c by 2। c के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा s माइनस a, s minus s a माइनस minus b s माइनस b s अपॉन into cos s का, minus c cos का। s minus c। समझ में आया, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। चैप्टर इतना ही है तुम्हारा, ये बीट सॉरी नॉट चैप्टर, बीट इतना ही है बस। जो भी है ना बस यही है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये रटना है या फिर लर्न करना है जैसे उनको ठीक। एक काम करो, क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास मतलब तुम क्या करो, साइड में कहीं पेज पर लिख लेने वाले फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूला लिखना है तुमको। कौन कौन सा, 1, 2 और 3, बाकी सब तुम बना लोगे अपने आप। ये तो तुम्हारा हो गया लर्न, ये भी लर्न हो गया। ये थोड़ा टाइम लेगा लर्न होने के लिए, लेकिन इसको लिख लो, 3 फॉर्मूला अपने साइड में लिख लो, क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। फिर sin a by 2 का s इंटू s माइनस b, s माइनस c अपॉन बी सी। cos a by 2 का s इंटू s माइनस a अपॉन बी सी, और tan का s माइनस b, s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। जिसमें ये सब तो ठीक था, एज यू ऑल नो कि s क्या होता है, s तुम्हारा होता क्या है, half सेमी perimeter पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एक बात बताओ फिर, अभी अगर ये साइन a का वैल्यू ये है तो साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या बनेगा। अगर मैं साइन स्क्वायर करा दूं ना, ये छप्पर उड़ जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन इतना ही बचेगा। लेकिन वापिस बता रहा हूँ, ये s क्या है तुम्हारा, s का वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो 10th में तुमने किया था। इसको सेमी पेरीमीटर बोला जाता है, और 2s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे दो फिर। चलो फॉर्मूला तुमने लिखे होंगे साइड में, ये पकड़ के चल रहा हूं मैं। तुम लोग का पहला क्वेश्चन, इफ cos ऑफ a बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर b प्लस सी अपॉन 2c। cos of a by 2 equal to under root के अंदर b plus c upon 2c, then prove that it's a right angle triangle। right angle triangle कर लोगे, करो तो। इसका फॉर्मूला रख दो, cos a by 2 का फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्टिंग में फॉर्मूला तुमको स्टार्टिंग में यूज करना थोड़ा दिक्कत देगा। एस की वैल्यू डालनी, हाँ एस की वैल्यू डालनी है। फॉर्मूला लर्न हो गया ना, सब कुछ हो जाता है, पर स्टार्टिंग में थोड़े फॉर्मूले में तो लर्न हमें टाइम लगेगा। s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला है cos a by 2 का। मैं कर दूं क्या, चलो देखो, मेरे को ये पता था कि cos a by 2 का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट में cos s है s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, और ये है तुम्हारा अंडर रूट में b प्लस सी अपॉन 2c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो, क्योंकि छप्पर उड़ जाएगा। अगर तुमने स्क्वायर कर लिया तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, बचा क्या तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब क्या करो, सी से देखो, सी से सी कट गया। अगर सी से सी कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर देखो, ये बनेगा तुम्हारा 2s, ये बनेगा s माइनस ए, ये बनेगा तुम्हारा b इंटू बी प्लस सी। मैंने क्या किया, ये सी से सी काटा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब मुझको क्या दिख रहा है, यहाँ पे s है, यहाँ पे a है, तो एक काम करता हूँ, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ काम बन जाएगा मेरा। देखना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, मैंने s को एज इट इज रखा, ये बन गया मेरा 2s माइनस 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी।
अगर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी बन गया, देखो ये एस एज इट इज, 2s का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2s, a प्लस b प्लस c माइनस 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आगे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, मैं यहाँ पे 2s है, इसको भी एक काम करता है, इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर देता है, इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दे ये साइड भी, तो ये वाला 2s का वैल्यू बन गया a प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू क्या बन गया a प्लस सॉरी ये वाला क्या बन गया तुम्हारा b प्लस सी माइनस a इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को? मैंने क्या किया, इस यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 मल्टीप्लाई किया जानबूझ के, क्योंकि मेरे पास 2s का वैल्यू था। अभी a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी प्लस a है, तो मैं इसको थोड़ा इसको स्ट्रक्चर चेंज कर लेता, a प्लस बी प्लस सी का, मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, b प्लस सी माइनस सॉरी प्लस a। और कल जिन लोगों ने लेक्चर्स किया था उनको पता था, हमने इसको यूज किया था कल, देखो a प्लस बी माइनस a प्लस a है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, A square minus A B square माइनस minus b B स्क्वायर, क्या बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc। लगाओ इसका होल स्क्वायर लगाओ, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2bc, 2bc कैंसिल। अब ये a स्क्वायर को उधर भेज दो, b स्क्वायर को इधर लेके आओ, कैसा बनेगा यहाँ पे, देखो ये बी स्क्वायर चला गया उधर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या, देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसा बना ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब मैं अगर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर उधर भेज दूं तो आंसर क्या बनेगा, देखना सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया, आंसर क्या बना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या सी नहीं है, पाइथागोरस यही तो बोलता है, भूल गए क्या? पाइथागोरस अगर, अरे वो नहीं होता, देखो ना ये वाला चीज, ये अगर ए सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा ऐसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या बनता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, सी पे। ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेन इसमें क्या था, फॉर्मूला यूज करना ही सबसे बड़ा टास्क था। कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन, अभी तुमसे बन जाएगा ना? हाँ चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, फॉर्मूले बस पहले 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूले में जाएंगे, फिर अगले वाला तुम दिक्कत नहीं होगी, शीट लेने से पहले एक बार फॉर्मूले कंफर्टेबल हो जाओ कि a, b, c आर इन एपी, साइड्स है जो एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉट। चलो मैं प्रूव दैट में कर देता हूं, तुमको अंदाजा आ जाएगा राइट में क्या प्रूफ करना है। ये ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली साइन ऑफ b बाई 2 प्रूफ करना है, चलो ये प्रूफ करो। हिंट ये है लेफ्ट वाले में, ये जो है इसमें फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला साइन b बाई 2 का फॉर्मूला लगा दो, ये भूलना मत बस, अंडर रूट के अंदर x इंटू अंडर रूट के अंदर y का वैल्यू अंडर रूट के अंदर xy होता है, ये मत भूलना। तुम दो रूट को अंदर एक दूसरे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आया किसी का? राइट में प्रूफ करना था साइन b बाई 2 को।
आंसर नहीं आया क्या तुम्हारा? किसी सर का आया। आया? ठीक है। हाँ सर। क्या सबसे पहले देखो, ये साइन ए बाई टू का ये रहा फॉर्मूला, साइन सी बाई टू का ये रहा फॉर्मूला, दोनों के मैंने फॉर्मूले लगा दिए। कौन कौन सा? साइन ए बाई टू, ए नहीं चाहिए तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी, ये क्लियर हो गया। अब ये टू तुम्हारा एज इट इज। जब मैंने बोला था रूट एक्स इंटू रूट वाई सीधा बन जाता है रूट ऑफ एक्स वाई, तो इन दोनों का छप्पर कॉमन कर देता हूँ मैं। देखो इन दोनों का मैंने छप्पर कॉमन कर दिया। अब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन में है एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी बनेगा एस माइनस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर। एस माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके एस माइनस बी बनेगा, वो बन गया तुम्हारा एस माइनस बी। यहाँ पे भी देखो b इंटू बी का स्क्वायर, वो भी बाहर आ गया, वो बन गया तुम्हारा b। और यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचा? अंडर रूट में बचा एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन क्या है तुम्हारा ए बी है, सॉरी ए सी है। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ? हाँ एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस बी का स्क्वायर बाहर आके एस माइनस बी बना। यहाँ पे भी b इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बाहर अंडर रूट आके क्या बना? b। अब अंडर रूट में क्या बचा? यहाँ पे बचा तुम्हारा एस माइनस ए, यहाँ पे बचा एस माइनस सी, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए सी। अब ये अगर सिचुएशन अगर है तो बोलो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? सर। साइन बी बाई टू। हो गया ना, साइन बी बाई टू आ गया, ये तो बन गया साइन बी बाई टू। लेकिन अब इसका क्या, इसको भी तो सॉल्व करना है ना हम लोगों को। तो लोगों ये हाँ टू से सर। मल्टीप्लाई करो, अंदर टू से अगर मल्टीप्लाई करें ये बन रहा है तुम्हारा टू एस माइनस टू बी अपॉन बी। अब टू एस का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में टू बी का वैल्यू क्या बोला गया है? एबीसी किस में है? एपी में है। और एबीसी अगर एपी में है तो सेंटर का डबल इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन। तो ये इसका वैल्यू, टू बी का वैल्यू क्या बना? ए प्लस सी अपॉन में बी है। अब इसको खोलो, जब तुम खोल दोगे ए से ए कटा, सी से सी कटा, बी से बी कटा, आंसर क्या बना? ओनली साइन ऑफ बी बाई टू, जो तुमको प्रूफ करना था। सिंपल। अरे फॉर्मूला तो यूज करना था, और क्या करने का, और क्या कर रहे थे तुम लोग? सर अगर एबीसी की वैल्यूज लेकर अगर डायरेक्ट फॉर्मूलेज में डालती तो? ये चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो एसक्यूएल कहाँ से लाती तू फिर? तो तू एबीसी भी लेती, फिर एस भी लेती, चल जाता आंसर तेरा, वो भी कर लेती तो वो भी सही था। लेकिन वो घुमा के आता आंसर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, वो चैप्टर जो था वो सीक्वेंस था, ये ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू सवाल, गो फॉर इट। ये भी बन जाएगा। छप्पर उड़ा गया, ऑलरेडी छप्पर उड़ा दिया उसने। ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू सवाल। सुरेश ऐसे आंसर आ रहा है? नहीं, ऐसा आंसर नहीं है उसका। सर 2 × S - B। नहीं,
So S square into S in bracket C minus A upon B. और नहीं, सर 2a² माइनस SC माइनस SA बाय B. हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही आया। 2s स्क्वायर माइनस SC माइनस SA अपॉन B। ओके, लेकिन करेक्ट आंसर है 3b/2। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, ये मत भूलना कि एबीसी अभी भी एपी में है, क्वेश्चन वही है। एबीसी अभी भी एपी में ही है। सर मेरा a+b+c/2 आ रहा है. 3b/2 आंसर है तो। आया। सर एंड में S आता. हाँ ऐसा। बोल, मैं करके दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं करके? हाँ सर। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले तो फॉर्मूला रख दो तुम्हारे जो भी है। क्या फॉर्मूला है cos c/2 का? क्या फॉर्मूला है cos? छप्पर उड़ा दो, सीधा छप्पर उड़ा दो। S in bracket S minus upon AB. नहीं, ए तो है ना, ए तो है, छप्पर उड़ गया अभी। हाँ, मैं छप्पर उड़ा दिया, तो s इंटू एस माइनस सी Minus अपॉन C into AB. अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस सी इंटू ये क्या बना, s इंटू C एस माइनस S minus A माइनस upon A अपॉन अपॉन B। बी on सी। A B. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। तो हुआ क्या, ए से ए कटा, सी से सी कटा, दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है, बी है। तुम देख रहे हो क्या, इसमें एस बाई बी है, इसमें एस बाई बी है, बाहर निकाल लो एस बाई बी को। तो क्वेश्चन क्या बचा, एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए। अब एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए है, एस प्लस एस क्या हो गया, 2s माइनस ए माइनस सी, या ए प्लस सी लिख लेता हूँ मैं इसको बैक कॉमन निकाल के। बोलो 2s कितना होता है, 2s होता है ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बन गया ए प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी माइनस हो गया तो आंसर बी बचा। बी और बी क्या हो गया, कैंसिल। देखो ना, ये ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी कैंसिल हो गया, खाली कितना बचा, बी बचा। बी से बी कैंसिल होकर आंसर कितना बना, ओनली एस। आंसर खत्म हुआ? नहीं, एस क्या होता है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ही होता है ना, सेमी पेरीमीटर। उसमें अगर एबीसी एपी में है तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना है, ए प्लस सी का वैल्यू 2b होता है, तो रख दो इसमें 2b, तो 2b प्लस बी कितना बना, 3b/2। यस प्रूफ। समझा क्या मेरा करना S था? तक आया. आया सर। हाँ लास्ट स्टेप हो गया था. एस तक आया था, लास्ट में डूब गए तुम लोग, है ना? हाँ कोई हाँ बात हाँ, नहीं, हो जाता है, हाँ सर। हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत सिंपल है, अब इसमें एपीजीपी में नहीं है कोई भी, तो क्वेश्चन ये है बीसी कॉस स्क्वायर a/2 प्लस AC cos स्क्वायर b/2 प्लस AB cos स्क्वायर c/2 का वैल्यू क्या है? गो फॉर इट नाउ।
सर एस स्क्वायर। सर एस स्क्वायर। आ गया तेरा आंसर? हाँ हाँ। सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एस S एस एस या दैट इज द आंसर. एस स्क्वायर इज द आंसर. S एस स्क्वायर इज द आंसर. square. यस, एस स्क्वायर इज द आंसर. सभी का आया क्या अभी? फिर से एक बार हाँ, चप्पल उड़ा सर। दो, बस तुम खाली चप्पल उड़ाना है. चप्पल उड़ा दो, बात खत्म हो जाएगी. बीसी आ गया. क्या बना? cos स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला चप्पल उड़ा के. क्या बना चप्पल उड़ा के? s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, प्लस ये वाला क्या बनेगा? ए सी इंटू ये भी क्या बनेगा? s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, प्लस ए बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी. तो ए बी ए सी बी सी सब कैंसिल. खोलो, क्या बनेगा? एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस एस स्क्वायर माइनस सी एस. तो क्या आगे कुछ कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सर एस कॉमन ले लेते ना। एस कॉमन लेके आंसर निकल जाता क्या? हाँ जरूरत नहीं थी इसकी, जरूरत नहीं थी सब करने की. ओके, तो क्या करूं मैं? एस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी. ये बोल रहा है क्या? हाँ सर 2s ले ओके, लो। एस इंटू हाँ 3s माइनस कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा. और a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s में से s गया, s बचा, s इंटू एस इज एस स्क्वायर. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो सही जा रहे हो तुम लोग, सेट तो हो गए फॉर्मूले में. अभी चलो शीट्स पे चलते हैं फिर. नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. चलो, योर फर्स्ट नंबर का ये तो आपने अभी कर लिया. देखो हमने अभी इसको कर लिया. ये कर लो. चलो 45 ये भी हो गया शायद, या नहीं हुआ? 45 हुआ है क्या? नहीं हो. करो फिर, चलो इसको करो. सर क्या ये कर ऐसा सेम किया था, सिर्फ किया था बी के लेकिन जगह ए था. हाँ, सर। सर हाँ. सर ये एपी में क्या है उसके वो? नहीं, कुछ भी नहीं दिया कंडीशन. हाँ सर, तो फिर ऐसे आंसर। आंसर इज एस. प्रूफ तो करना है ना. देखो प्रूफ दैट सर आ कंडीशन. गया आंसर. हाँ, हमने किया था ये क्वेश्चन. पहला वाला वही था. आपने पहला वाला कंडीशन यही था. हाँ, सर ऐसे ही था वो। पहला वाला यही था ना. पहला वाला हमने यही किया था. ठीक है, अब क्या करना है? चप्पल उड़ा दो, मल्टीप्लाई करो आंसर. मैंने करा इसको सॉल्व. क्यों? तुमने ऑलरेडी किया है ये. हमने ये भी किया था. देखो हमने ये भी किया है, 44 भी किया है पहले ही. हाँ. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो फिर अगला कुछ क्वेश्चन करते हैं. कोई है क्या जिसका आंसर नहीं आया? ऐसा कोई होगा तो बता दो मुझको. चलो करें कुछ. तुम लोग अभी ना, तुम साइन कॉस में कंफर्टेबल हो गए. अब तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा. जब तुम tan के क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे पास tan का फॉर्मूला है. मैं पूछ रहा हूँ tan ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला क्या है? tan ऑफ a बाई 2 अंडर रूट s एस माइनस रूट एस माइनस बी S एस माइनस सी minus अपॉन B into S minus C अपॉन upon S in bracket S minus A. परफेक्ट. ठीक है, चलो भाई लोग, बहुत सही है. तो ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है. फिर ये तो आराम से कर लोगे तुम लोग फिर. बस याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ वाई, अंडर रूट में एक्स वाई हो जाता है. वो भूलना मत बस.
सर हो गया सर प्रूफ। हो गया, क्या बात है, बहुत हो बढ़िया, गया सर। बहुत बढ़िया। हो गया सर। सबका हो गया है? कोई है जिसका नहीं आया? कोई होगा तो बता दो मुझको जिसका नहीं आया आंसर। आ गया सर। अभी ऐसे आया लोग बताना। आगे हाँ सर सब मेरा नहीं आया जिनका, सर। हाँ ऐसा ऐसा आवाज चाहिए, मेरा नहीं आया, मतलब ये कैसे, ये लोग अच्छे होते हैं। क्यों नहीं आया तेरा? कहाँ कहाँ गलती कर लिया तू? सर बीच के वो स्टेप अटक गए सर। कहाँ से स्टेप अटक गए ऐसे बीच के? ठीक है देख, हाँ सर। फॉर्मूला लिख दे, इसका सॉल्यूशन होगा शायद मेरे पास, बोलता हूँ मैं देखो। 49 का क्वेश्चन है, 49 होगा सॉल्यूशन इसका। सिंपल क्वेश्चन था, बनाया क्यों नहीं? देख ये सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। तो यहाँ तक बनाया क्या? ये वाला बनाया, ये फॉर्मूला लिखे, हाँ सर वहां तक आया सर। वहां तक आया, उसके आगे देख उसके उसके आगे। आगे, ठीक है। अब ये अपन छप्पर एक कर देंगे दोनों का, एक अगर छप्पर दोनों का छप्पर अगर कॉमन हो गया तो देख s माइनस सी इंटू एस माइनस सी क्या हो गया? s माइनस सी का स्क्वायर, और छप्पर से बाहर आके वो s माइनस सी, देखो s माइनस सी का स्क्वायर बन गया, नीचे वाला s इंटू एस बन गया तेरा s का स्क्वायर। अब देख यहाँ पे ये s माइनस बी कैंसिल, s माइनस ए कैंसिल, तो बचा ही हाँ क्या है फिर? अंडर रूट के अंदर s माइनस सी का स्क्वायर अपॉन s का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या बचा? s माइनस सी अपॉन s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। हाँ तो जब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ऐसा बनेगा s माइनस एस प्लस सी अपॉन एस, ये एस एस कैंसिल, आंसर क्या बना? सी बाय एस। अब सी बाय एस है, मैं इसको क्या लिख सकता? एस को a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, उसको ऊपर भेज दे, 2 से ऊपर चला गया, नीचे आ गया a प्लस बी प्लस सी, खत्म। समझा। ठीक है चलो बढ़िया। अब मैं चाहता हूं तुम लोग क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करो, कौन सा? नॉर्मल करते हैं पहले, 48 कर लो। tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, तो जो भी तुमने फॉर्मूले लिखे हैं, tan थीटा का वैल्यू अगर x बाय y है, चलो रूट के अंदर x बाय y है, तो cot थीटा बनता है रूट ऑफ y बाय x, ठीक है। गो फॉर इट, चलो। सर 2। 2 आ रहा है, ओके। सर ए। ए आ रहा है, ओके। सर 2 आया, 2। ए का आंसर ये आंसर कैसे आएगा? कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 48 कर रहे हैं ना? 2 आया। 48 कर रहे हैं, ओके। सर मेरा भी यही आया। करेक्ट आंसर इज 2, करेक्ट आंसर इज सर 2। 2 आ रहा सर। हाँ करेक्ट आंसर इज 2। अबे 2 सेम आया। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था। tan a by 2 का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा करना है, वहां से कॉट बन जाएगा तुम्हारा।
देखो क्या दिया था, जिनका नहीं आया उनके लिए वापस एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे थे, तो मैं एक फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा जाते हो सॉल्यूशन पे। ऐसे सिंपल बना लो। सर s माइनस ए अपॉन s का आंसर क्या आता है? s माइनस ए अपॉन s का आंसर कुछ भी नहीं आता, तुझको उस s को कन्वर्ट करना होता है a प्लस बी प्लस सी में। तो यहाँ तक तो मतलब तो यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई तो ये वाली स्टेप तक। हाँ ठीक है, सर। देखो टैन का उल्टा करते हैं, टैन का उल्टा जो होता है वही कॉट होता है। ठीक है, तो देखो s माइनस बी, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो अंडर रूट को मल्टीप्लाई करने का मतलब उनको सीधा छप्पर कॉमन हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, इस s माइनस बी से ये s माइनस बी कैंसिल हो गया, इस s माइनस सी से ये s माइनस सी कैंसिल हो गया, बचा ही क्या है फिर s इंटू एस, एस स्क्वायर, a इंटू ए, s माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ तक तुम पहुंच गए, अंडर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके s अपॉन s माइनस ए आया। और जब भी खाली s का बात चलेगा ना, उसको कन्वर्ट कर लो ना एबीसी में, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बनेगा 2s 2s 2a। अब 2s का वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी, 2s का वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस 2a था। तब इस a माइनस 2a क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2a, कुछ दिया था कंडीशन, कुछ सर क्वेश्चन में कंडीशन कंडीशन नहीं है ना, 3a इक्वल टू b प्लस c b plus c। हाँ तो फिर खत्म हो गया, मैं कंडीशन देखा ही नहीं। 3a इक्वल टू क्या था, 3a इज इक्वल टू b प्लस सी था क्या। अब 3a हाँ अगर सर। b प्लस सी का वैल्यू 3a है तो 3a प्लस a 4a, 4a माइनस 2a इज 2a, 2a 4a कैंसिल हो गया, कितना बना 2 बना। यही तो करना है तुम लोग को, फॉर्मूले तो खेल रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले में तो सारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, कर लोगे अगला वाला। हाँ सर। अरे फॉर्मूले ये पूरा चैप्टर में बोला ना, चैप्टर लेवल 2 का है, लेवल 3 भी टच नहीं करता ये चैप्टर। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं मैं इसमें, ये एक चैप्टर है जिसको तुम देख सकते हो। अब मैं रुको जस्ट अ सेकेंड, चलो एक काम करो तुम लोग अभी क्वेश्चन में 51 सॉल्व करो, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन आ जाएगा आंसर। बस तुम उससे पहले तुमको हिंट दे रहा हूँ, वो समझ लेना बस, ये सॉल्व करने से पहले। ठीक है, लेंदी जाएगा इसीलिए। रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ जेड अपॉन रूट ऑफ डब्ल्यू रहा। इस बार ये ऐसा नहीं हो सकता, रूट के अंदर एक्स प्लस जेड अपॉन रूट ऑफ वाई प्लस डब्ल्यू, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इस टाइम क्वेश्चन कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस कैसे जाएगा फिर क्वेश्चन में, अंडर रूट के अंदर एक्स डब्ल्यू प्लस अंडर रूट के अंदर वाई जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर वाई डब्ल्यू, ये ऐसा जाएगा नॉर्मल हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कर लेना। अभी क्वेश्चन में दिया ये गया था, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा सॉल्व होने में। a प्लस कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू एपी में है, तो सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन, कॉट के फॉर्मूले रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ये प्रूफ करना है कि एबीसी एपी में है। गो फॉर इट, चलो।
आ गया? थोड़ा लेंदी जाएगा ये, सॉल्यूशन लंबा जाएगा इसका। cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in AP, then ABCB AP में ये प्रूफ करना है। फॉर्मूला लगाने के बाद 2b इक्वल टू a प्लस आना चाहिए तुम्हारा आंसर लास्ट में। सर साइन रूल से भी कर सकते हैं? साइन रूल कहाँ से? अब हाफ एंगल है ना, ये हाफ है ना, हाफ साइन रूल नहीं, हाफ के लिए थोड़ी ना है। सॉल्व करने के बाद साइन नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती साइन रूल, कोई साइन रूल इसको कनेक्ट भी नहीं करता। साइन बस उसके एंगल को और अपनी साइड को कंपेयर करता है, भाई किसी को नहीं। चलो बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। फिफ्टी वन है क्या वो? ठीक है, देखो ये नहीं समझा तो मेरे को, मैं फिर मैं सब कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको। सबसे पहले ये बोला गया था कि cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 AP में है, और ये अगर AP में है तो एज वी नो सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है। तो मैंने यहाँ तक पहुंच गया। मैंने फिर cot b by 2 के फॉर्मूले लगा दिए। मेरे को पता था s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, इसका सबका लगा दिया। इसको थोड़े टाइम के लिए मैं साइड में रखा, इसको अब तक मैंने छेड़ा नहीं। अब यहाँ पे दोनों का एडिशन है, यहाँ पे देखो इन दोनों का एडिशन है। अब इस एडिशन में मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ से ऐसा क्रॉस, ये क्रॉस अपन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, देखो जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो s माइनस ए और s माइनस ए का स्क्वायर आया, s माइनस बी सॉरी s माइनस सी इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर आया। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे इन दोनों का, देखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये ऐसा तो नहीं समझेगा यार, इसको प्रॉपर ही करना पड़ेगा। इसको बाहर निकालता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसे समझेगा ही नहीं वो। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, राइट? अब फॉर्मूला बताएगा कोई मुझको, ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ क्या बनेगा, ये cot ऑफ b by 2 इज इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन cot ऑफ a by 2 प्लस cot ऑफ c by 2। यहाँ तक ठीक है? अब cot ऑफ a by 2 का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताओ जल्दी। cot ऑफ a by 2 का फॉर्मूला बताओ। नहीं, उल्टा करना पड़ेगा ना। हाँ, s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी प्लस, ठीक है, अंडर रूट में। इसका क्या है सीन? इसका सीन क्या है? सी का s इंटू एस माइनस सी माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए। इसका और एक फॉर्मूला भी है, इसका और एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ तुमको, लेकिन इसको इससे सॉल्व करके देखते हैं पहले। अब ये क्या बनेगा अंडर रूट में। अंडर रूट में कैसा हो गया देखो, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यार मैं इसको अपन इसको कॉट से भी, इससे भी कर सकते हैं। एक मैं तुमको डेल्टा का फॉर्मूला बताया क्या? डेल्टा का फॉर्मूला नहीं बताया? नहीं सर, इससे हो जाता है जल्दी। जस्ट अ सेकंड। cot ऑफ a by 2 तन पे मुकुट, तन पे मुकुट कॉट के नीचे s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। अगर ऐसा कर दूं मैं, जस्ट अ सेकंड ना, मैं चेक कर रहा हूँ बस, इसमें जल्दी हो जाएगा वो। s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, इसका डबल बन जाएगा ट्वाइस ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए प्लस s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। डेल्टा डेल्टा कैंसिल, ये s कैंसिल, ये बनेगा 2s माइनस 2b इज इक्वल टू s माइनस ए इंटू एस सॉरी s माइनस ए प्लस एस प्लस सी है, तो 2s माइनस ए प्लस सी बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस सी माइनस बी। सर 2s कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, 2s डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा, और a b इक्वल टू a प्लस सी। अरे हो गया, काय को इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। छोड़ो 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 यार, ये सब लगा ही था, हमें कुछ बताया नहीं तुम लोग को।
एक फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो, ये तो ये यार ये वो झंझट में जाता है, ये बहुत लंबा लंबा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। याद रखना tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है तन पे मुकुट, मतलब क्या s इंटू एस माइनस ए, मुकुट मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहां से है बताता हूं। तो ये क्या बनेगा, tan ऑफ b/2 क्या बनेगा, तन पे मुकुट, तन ना, तन मतलब शरीर, शरीर पे मुकुट, मुकुट मतलब ये डेल्टा, ये क्या बनेगा फिर s इंटू एस माइनस बी ऊपर डेल्टा। वैसे अगर tan ऑफ c/2 की बातें करें तो आंसर क्या आएगा, s इंटू एस माइनस सी ऊपर डेल्टा। तन पे मुकुट होता है और कॉट, कॉट a/2 इसका उल्टा होता है, ये ऊपर नीचे चलेगा, तो आंसर बनेगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये वाला क्या बनेगा, कॉट ऑफ b/2 का फॉर्मूला, ये क्या आया s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा एंड सो ऑन। अब ये आया कहां से, ये आया कहां से, tan का फॉर्मूला क्या था, tan का फॉर्मूला बताओ, tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। tan ऑफ a/2 s माइनस ए s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए, राइट। ये सही है क्या, ये उल्टा कर दिया मैंने। सर वो पर बी है एस माइनस S माइनस बी आना चाहिए सर। वापस बोलो फिर, क्या बनेगा tan a/2 का फॉर्मूला, एस माइनस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। वेरी गुड, चलने दो, हो गया। अब देखो, अब तुम लोग को और ये पता है तुम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है, s माइनस बी है, s माइनस सी है, s माइनस बी है, s माइनस सी है, क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है। और घर की खेती है, उगाओ जो उगाना है, तो मैंने दे दिया s इंटू एस माइनस ए और मैंने नीचे दे दिया s इंटू एस माइनस ए, चलेगा। अब यहाँ पे ये पार्टी क्या बन गई, ऊपर वाली पार्टी ये बन गई डेल्टा, और नीचे वाला क्या बन गया, s इंटू एस, एस स्क्वायर का बाहर आके s माइनस ए का बाहर आके क्या बना, s माइनस ए, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ से पैदा होता है। tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला मतलब कैसे, तन पे मुकुट, तन शरीर पे मुकुट और कॉट पे उल्टा करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर सीन है ये, हाँ बता। तो डेल्टा कैसे आया हुआ था ना, अबे तो एड़ा है क्या, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, रुक जा, डेल्टा मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तेरा क्वेश्चन ऐसा था ना सबसे पहले। हाँ रुक जा फिर से एक बार, क्या सर था वो ये क्या सर, हेरोल्ड्स फार्मूला, ये हाँ हेरोन्स फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, सही है। हाँ। ये तेरा tan a/2 का फॉर्मूला हुआ, तो मैंने क्या, और हेरोन्स फॉर्मूला डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, ये वाला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे क्या है, s माइनस बी है, s माइनस सी है, क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, दे देना फिर, मैं दे दिया s इंटू एस माइनस ए, मैंने दे दिया s इंटू एस माइनस ए, उससे क्या हो गया, ऊपर वाला सेट हो गया, हेरोन्स फॉर्मूले में डेल्टा आ गया सीधा। हाँ समझा। ये देख s इंटू एस का बाहर आके s माइनस का बाहर आके s माइनस से, ठीक है, इसलिए पहले ये फॉर्मूला यहाँ से पैदा होता है। और tan cot tan का उल्टा होता है। अब ये अगर सिचुएशन है तो बताएगा कोई मुझको, ये भी फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे तुम लोग, ये डिराइव फॉर्मूला है। और ये अगर एपी में है, कौन, cot a/2 cot b/2 cot c/2 एपी में है, तो क्या होगा, सेंटर का डबल, cot ऑफ b/2 इज इक्वल्स टू cot ऑफ a/2 प्लस cot ऑफ c/2। और ये मेरे को अगर मेरे को डेल्टा फॉर्मूला यूज करना है तो तन पे मुकुट होता है, मतलब डेल्टा ऊपर होता है, कॉट में नीचे होता है, तो आंसर क्या बना, s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। ये वाला क्या बना, s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये वाला क्या बना, s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब सब में तो देख रहा है क्या, s s s डेल्टा 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 कैंसिल, तो बचा क्या क्वेश्चन में, ये बचा ट्वाइस ऑफ s माइनस बी इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस s माइनस सी। खोलो इसको, यहाँ पे ये बना दे रहा है 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2s माइनस a माइनस c, तो 2s से 2s कटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर क्या आया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। और 2b इक्वल टू a प्लस सी अगर आया तो मतलब यही है क्या, abc किस में है, एपी में, बात खत्म। उल्टा ये सस्ता था ना, हाँ। और सिंपल गया था ये वाला क्वेश्चन। इससे कुछ शंका कुशंका है तो पूछ लो। चैप्टर में वापिस मैं बार बार तुमको पता है किसने बताया था कि चैप्टर ही लेवल 1 का ही है, इससे ज्यादा चैप्टर है ही नहीं है, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ है क्या क्वेश्चन में भी मेरे पास, कुछ लेवल का क्वेश्चन, कल तो सीधा तुम्हारा नेपियर से क्वेश्चन है अभी शायद। एक छोटू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा था नहीं यार, इतना तुमको बस हाफ एंगल फॉर्मूलेज में एडजस्ट कराना, इतना ही फॉर्मूला चैप्टर था आज का।
ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक लास्ट करें, फिर लास्ट करें आज का। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 47, ये करके दिखाओ। चलो, हिंट ये है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होता है। बस हिंट उतना दे दिया मैंने, अब कर लो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 47 जूम कर दूं? ठीक है, 47। मैंने तुमको शीट भेजी क्या? ये वाली शीट भेजी मैंने शॉर्ट की? नहीं सर। ठीक है, आज में ठीक है, ठीक है, आज में। हाँ ठीक है, चलो 47। ये एक मैं हिंट ये दे रहा कि इस साइन को कन्वर्ट करो कॉस में, वो हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट। कैसे? a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होता है। तो यहां से a प्लस सी का वैल्यू निकालो, इसमें रखो, डिवाइड करो, कॉस का फॉर्मूला लगेगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। ट्राई करना, नहीं आया तो मैं हूं ही। वन लाइनर है, वन लाइनर। आगे a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। हो गया प्रूफ? इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले नहीं लगते। ये क्वेश्चन तुम्हारा कोसाइन रूल का है, बस शक्ल उसकी हाफ एंगल फॉर्मूले की थी। हो गया सर। बहुत बढ़िया। देखो, a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा पाई होता है, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन ट्रायंगल में 180 होता है। तो मैंने क्या किया, इस a प्लस सी को रिप्लेस कर दिया। कैसे? देखो, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो यहाँ से a प्लस सी का वैल्यू कितना बनेगा? a प्लस सी का वैल्यू देखना, a प्लस सी बन गया तुम्हारा पाई माइनस बी। इसको उठाओ, इसमें रख दो, तो ये आंसर क्या बनेगा? साइन के एंगल में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? पाई माइनस बी अपॉन 2। तो क्या बनेगा? पाई माइनस 2b अपॉन 2। डिवाइड कर लो, ये ऐसे दिखेगा पाई बाई 2 माइनस बी। अगर ये पाई बाई 2 माइनस बी, ये पूरा की पूरा जो पार्टी है साइन का, ये वाला, ये अगर खाली इतना है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना 2ac इंटू कॉस बी। और कॉस बी का फॉर्मूला तुमको पता ही है, लर्न है। बी है इसलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। 2ac से 2ac कैंसिल हो गया। आंसर क्या बना? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लो 47 ना, होगा ऐसे ही। देखते हैं सोल्यूशन होगा तो ठीक। ये बहुत इजी था। अरे बहुत, चैप्टर ही इजी है। मैं तो चैप्टर ही इजी है, चैप्टर ही इजी है। देखो ये वाला, ठीक है, हो गया। a प्लस, मैंने a प्लस सी को पाई माइनस बी रखा, तो पाई माइनस माइनस बी कितना बना तुम्हारा? सेपरेट डिवाइड करके पाई बाई 2 माइनस बी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बन जाता है कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो भी है 2ac से 2ac कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेक्चर खत्म।